हेलो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं साल के उस समय के बारे में जब नहाना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रजाई के बिना तुम्हारे चूतर गर्म नहीं होते और स्नोमैन बनाए बिना तुम्हारा वो समय नहीं करता। और उस समय काल का नाम है विंटर सीजन। भाई ये वो समय होता है जब बंदे के शरीर में गर्म खून की बजाय ठंडा खून बह रहा होता है और घर के सभी लोग हीटर और चूल्हे के पीछे किसी कोने में बैठे रहते हैं और अपने शरीर के हर अंग को गर्म कर गर्मी का मजा लेते हैं। तो चलिए गांड से डंडा निकाल के कान में एयरफोन डाल के शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। वैसे तो भाई हमारे देश में मेहमान को भगवान माना जाता है, पर इस समय में अगर कोई मेहमान दरवाजे से अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लिए आराम से घर के अंदर आ जाता है तो हीटर के पीछे बैठे सभी घर वालों की रूह कांप जाती है। पहले तो भाई एक हीटर और घर के 4 लोग जैसे तैसे अपने चूतरों की हत्या कर हीटर के आसपास बैठे हैं। ऊपर से 2 मेहमान, उनके 4 बच्चे और उन 4 बच्चों के पालतू जानवर आ जाते हैं, जिसके बाद हमें मोगली बन के घर के किसी कोने में चादर ओढ़ के बैठना पड़ता है और अगले 1 हफ्ते तक हम उस गर्मी से वंचित रह जाते हैं और मेहमान उस गर्मी का मजा ले रहे होते हैं। तो भाई आप इस समय इंस्टाग्राम पर जाओ या फेसबुक पर, आपको एक ही गाने का कहर मिलने वाला है और वो गाना है ले जा उठे जीते पेंदी या सनोवे। भाई इतना नागिन 2 की नागिन का जहर नहीं फैलता जितना सर्दियों में ये गाना फैल जाता है। हर छोटे से छोटा बच्चा जो अभी तक चड्डी नहीं पहनता वो अपनी स्टोरी में इस गाने को लगाए हुए घूमता है। भाई ये लोग पहले बर्फ में फोटो लेते हैं, उसके बाद अपना ये फेवरेट गाना चेप देते हैं। पर भाई मुझे ये समझ नहीं आता है, लोग पहले से ही बर्फ पड़ने वाली जगह पे है और फोटो ले रहे हैं तो इस गाने का स्टोरी में लगाने का क्या मतलब है। पर जो भी है, जंगल की आग कम फैलती है पर ये गाना ज्यादा फैल जाता है। तो दोस्तों सर्दियों में पहाड़ों पर लाइट चली जाती है और उसके बाद जिंदगी जिंदा मरे हुए इंसान की जैसी लगती है और ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम पिछड़ी जाति बनकर जंगलों में रह रहे हैं। और 4 दिनों बाद बड़ी मुशक्कत से जब हमें लाइट का वो सुंदर चेहरा देखने को मिलता है तो हमारी छोटी सी गांड के नीचे से पृथ्वी खिसक जाती है और आसमान रोने लगता है और हम उस काले कुत्ते की तरह जिसे 4 दिनों से खाना नहीं मिला है चार्जिंग पॉइंट की ओर दौड़ जाते हैं और फोन चार्जिंग में लगाते हैं। पर भाई लाइट भी हमारे साथ गेम खेलती है, 2 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है, 2 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। तो भाई सर्दियों और चाय का रिश्ता तो करण और अर्जुन के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है। इन दिनों चाय की मांग इस तरह बढ़ जाती है जैसे वैलेंटाइन डे के दिन कॉन्डम्स की मांग बढ़ जाती है। इस समय चाय की हर एक गुट जन्नत के समान होती है और ये हमें सर्दी में भी गर्मी का एहसास करवाती है। इन दिनों 4 से 5 कप चाय पीना तो आम बात है और घर का हर जवान बच्चा इतनी बार चाय बनाने के बाद MBA चाय वाला बनने के सपने देखता है। इतना कोई घरों में पानी नहीं पीता जितना सर्दियों में चाय पी जाती है। भाई नहाना तो छोड़ दो, सर्दियों में अपनी गांड धोने में भी रूह का परिंदा फड़फड़ा जाता है और शरीर का हर एक अंग एक ही बात बोलता है कि मुझसे क्या पाप हो गया था। पानी की एक बूंद भी शरीर को छू जाती है तो वो गोली से भी ज्यादा दर्दनाक दर्द देती है। इन दिनों हम सिंगल बंदों को अपना बिस्तर गर्म करने में भी 1 घंटा लग जाता है और हमारे टट्टे जमकर बर्फ बन जाते हैं जिन्हें बाद में हमें धूप में सुखाना पड़ता है। भाई ये वही टाइम होता है जब मनुष्यों की सारी गर्मी उतर जाती है और वो बर्फ का गोला बनने की ओर कदम बढ़ाता है। पर भाई ठंड की इस नंगे नार से बचने के लिए वो सिर्फ हीटर के सामने जाकर मुठ्ठियां पेल सकता है। तो भाई कुछ लोगों के लिए सर्दियों में स्नोमैन बनाना उतना ही जरूरी होता है जितना सांस लेना। फिर चाहे हाथों के लौड़े लग जाए, हाथों को टाइफाइड हो जाए या फिर हाथ काम करना ही बंद कर दे, पर भाई स्नोमैन तो स्नोमैन है, बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर स्टोरी भी तो डालनी है, ले जा उठे जीते पेंदी या स्नोवे। भाई स्नोमैन तो स्नोमैन, कोई बंदे इग्लू बनाकर अपने अच्छे खासे घर छोड़कर उसमें बस जाते हैं और अपने टट्टों की परवाह किए बगैर सर्दियों का पूरा मजा लेते हैं। तो भाई ये हर इंडियन की वो निंजा टेक्निक है जिसके द्वारा अपने नितंब को गर्मी प्रदान की जाती है। भाई सर्दियों में आग सेकने का ये मेरा सबसे फेवरेट स्टाइल है। इसके बाद मेरे नितंब खुश हो जाते हैं और मुझे शाबाशी देते हैं। तो भाई नहाने की इस निंजा टेक्निक को देखने के बाद जो मेरे टट्टे जम गए थे वो भी खुश हो गए हैं। चाचा जी के इस आविष्कार को देखने के बाद शायद नासा भी 1 मिनट के लिए अपने टट्टों की मौत का शोक मना रहे होंगे और इन चाचा जी को 100 लौड़े फेंक कर मारने की तैयारी कर रहे होंगे। सर्दी की इस बकचोदी को झेलने के बाद अब मैं हीटर के पास बैठना चाहता हूँ और कुछ देर के लिए शांति का दूत बनना चाहता हूँ। तो चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे जिससे आपको हमारी वीडियो मिल जाए सबसे पहले।